हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप जहां भी हो सेफ हो। मेरा आज का वीडियो एक सीरियस डिसऑर्डर इलनेस के बारे में है जिसका नाम है ऑटिज्म। मेरे इस वीडियो में ऑटिज्म क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस कैसे लाई जाए और कौन कौन स्पेशलिस्ट इन बच्चों के साथ काम करता है। ओके, राइट। तो चलिए फिर अपनी वीडियो की शुरुआत कर देती हूँ इस बात से कि ऑटिज्म क्या होता है। इट इज अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर दैट कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी इन सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन and by restricted and repetitive behavior of thoughts and behavior, or in a simpler way, your fantasy dominates your reality. ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, इसीलिए हम इसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं, ASD। ASD एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, ये कुछ साल, महीने या दिन में ठीक नहीं होती। जो भी इसमें रहता है वो लाइफ लॉन्ग इस कंडीशन में रहता है। इसीलिए हम कहते हैं ऑटिज्म का ना तो कोई कारण है और ना ही कोई निवारण है। तो चलिए फिर मैं अपने ऑटिज्म के सिम्टम्स के बारे में बताना चाहूंगी। बिहेवियरल वाइज इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। इनएप्रोप्रिएट इन सोशल इंटरेक्शन, over eye contact, repetitive behavior, compulsive behavior, etc. डेवलपमेंटल वाइज इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी इन स्पीच डिले। कॉग्निटिव वाइज क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। इंटेंस इंटरेस्ट in particular things. Psychological wise, unawareness of other stress and depression. Also commonly seen, anxiety and sensitive to sounds, etc. हमारे इंडियन फैमिली का एक फंडा होता है, शादी फिर बच्चा। और अगर वही बच्चा 2-2.5 साल तक नहीं बोल पाता तो पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि चलो इसे किसी स्कूल में डाल देते हैं, 10 बच्चों के बीच में रहेगा तो अपने आप बोलने लग जाएगा, राइट। लेकिन ये बच्चा उस एनवायरनमेंट से कोसों दूर है। मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि हर वो बच्चा तो 2 या 2.5 साल में नहीं बोलता है उसे ऑटिज्म है। एक स्पीच डिले वाली भी बात होती है, इसीलिए ऑटिज्म और स्पीच डिले को मिक्सअप मत कीजिएगा। कुछ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बाद हमें ये पता चलता है कि आपका बच्चा नॉर्मल है या ऑटिस्टिक है। जब पेरेंट्स को इस बात का पता चलता है तो उनके पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक जाती है। वहां से उनकी एक नई जर्नी शुरू होती है, एक ऐसी जर्नी जो रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होती। अगर सही समय पे उनकी थेरेपीज शुरू करवा दिया जाए तो काफी हद तक ये बच्चे ठीक हो जाते हैं। मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि वो बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं, बट टुमारो विल बी बेटर। वो आज जैसे हैं कल उनका काफी बेहतर होगा। मैंने कुछ पेरेंट्स ऐसे भी देखे हैं जो अलग अलग डॉक्टर्स के वहां विजिट करते हैं यही सुनने के लिए कि हमारा बच्चा नॉर्मल है, बट वो इस टाइम ड्यूरेशन को टोटल वेस्ट करते हैं। उस प्रीशियस टाइम को आप अगर उसकी थेरेपीज और इंटरवेंशन में यूज करें तो काफी हद तक वो बच्चा एक लेवल अप चला जाता है। पैरेलली फैमिली का स्ट्रेस भी होता है। फैमिली वाले लोग ये जानते ही नहीं है कि ऑटिज्म जैसा कोई वर्ड भी होता है। लोगों के अंदर ये अवेयरनेस ही नहीं है कि ऑटिज्म जैसा भी कोई वर्ड हो सकता है या ऐसी कोई बीमारी हो सकती है या ऐसा भी कुछ हो सकता है जिससे बच्चा नॉर्मल नहीं कुछ अलग सा है। मेरा ये वीडियो
लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने की एक छोटी सी कोशिश है कि ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, ये लाइफ टाइम कंडीशन है। सोशल स्टिग्मा भी रहता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। लोगों के ताने उन पेरेंट्स के पेन को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। ऑटिज्म के ट्रीटमेंट बहुत हेल्पफुल रहते हैं। उनके अंदर थेरेपीज भी जो रहती हैं, जैसे कि एजुकेशनल थेरेपीज, फैमिली थेरेपी, डेवलपमेंटल थेरेपीज एक्सेट्रा। ट्रीटमेंट में एंगर मैनेजमेंट भी होता है, अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस भी होता है, मेडिकेशन भी बहुत जरूरी होता है। कौन कौन स्पेशलिस्ट इन बच्चों के साथ काम करता है? स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, पीडियाट्रिशियन, पीसीपी, प्राइमरी केयर प्रोवाइडर। स्ट्रगल बहुत होता है इन बच्चों की लाइफ में। जैसा कि मैंने बताया कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे, क्योंकि ये जो थेरेपीज और ये जो इंटरवेंशंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, लाइक सीरियस मनी। और ये चीज़ें कुछ टाइम बिंग नहीं चलती है, लाइफ लॉन्ग चलती है, जो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग को डिरेल कर देती है। Our society will little more sensitive about these kids and their needs and challenges. Like I said, आप जितना उनको जानोगे उतना उनको अपनाओगे। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उन बच्चों को समझें, उनकी ज़रूरतों को भी समझें और उनके लिए एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाएं। आपकी तरह वो भी यही चाहते हैं कि वो जैसे हैं उन्हें वैसे ही अपनाया जाए। ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है। डोंट ट्राई टू क्योर इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू। If you like my channel, then please subscribe. Don't forget to press the bell icon for more updates and leave your comments below.